हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे थे अपन। उसमें डिफरेंशिएशन बेसिक्स वो अपन ने देख लिया था कि डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। बेसिकली चेंज को बताते हैं। अगर आपके पास स्मॉल इंटरवल में कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो उसके वेरिएशन को अपन किससे सोल्व आउट करते हैं? डिफरेंशिएशन से। अब इसमें एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं अपन डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बेसिक थे 4 फॉर्मूले और 4 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन अपन ने किए थे, है ना। अब इसी के डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा जो टॉपिक है आपके पास डिफरेंशिएशन में वो होता है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, जो आपका सिंगल डिफरेंशिएशन है उसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है अपने को, उसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। और ये चीज़ होती क्या है कि जैसे dy बाई डी एक्स लिखा, आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है y एज अ फंक्शन ऑफ x, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं मीन्स y का चेंज निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो dy बाई डी एक्स आता है इसको कहलाते हो फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब सेकंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपके पास आई उसके रिजल्ट को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो इसको कैसे लिखा जाता है? d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। इसको अपन ने y डैश से लिखा था तो इसको y डबल डैश से भी लिख सकते हैं ताकि थोड़ा आसान रहे बार बार लिखने में। और दूसरी चीज ऐसा नहीं कि y और x ही आएगा, आपके कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, किसी एक में दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो डबल डिफरेंशिएशन है आपके पास। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को सोल्व करना है और उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसी में चेंज को बता रहा है, उसी में किसको बताता है? उसके चेंज को बता रहा है। और इसके एप्लीकेशंस होती हैं अपने पास मैथमेटिक्स के फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं इनके एप्लीकेशंस को कि डबल डिफरेंशिएशन की क्या एप्लीकेशंस है। तो आपको पहले तो डबल डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, फिर इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो एक इजी न्यूमेरिकल से करते हैं कि जैसे आपको y बराबर दे रखा है साइन kx, आपको पूरे फॉर्मूले ध्यान रखने जितने भी अपने डिफरेंशिएशन में किए थे ना, आपको इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसको डबल डिफरेंशिएशन बोल दो या डबल डेरिवेटिव बोल देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है? डेरिवेटिव, इसको डबल डेरिवेटिव। ठीक, ये हो गया y बराबर साइन kx, यानी कि y डैश निकालें, इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन kx। तो साइन का आप जानते हो क्या होता है? cos kx, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो डिफरेंशिएशन में कहाँ पे आती है? मल्टीप्लाई में आती है, यानी कि आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको क्या निकालना है? y डबल डैश निकालना है या फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि आप क्या कह रहे थे? d बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखा इसको? dy बाई डी एक्स, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसके चेंज को बताना है, या सिंपल बोल दो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो एक तरह से आपका नया न्यूमेरिकल हो गया जिसमें y की जगह y डैश है और फंक्शन कितना आपका k cos kx, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो y डबल डैश इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ k साइन k cos kx, ये हो गया। ठीक है, तो k तो कांस्टेंट आपके पास बाहर आ जाएगा, cos का कितना होगा? साइन kx माइनस, और एक कांस्टेंट फिर मल्टीप्लाई में आएगा तो k इंटू के यानी कि k स्क्वायर, यानी कि माइनस का k स्क्वायर साइन kx। तो इस वाले का डबल डिफरेंशिएशन कितना आ गया आपके पास? k स्क्वायर, यानी कि जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसी के सारे फॉर्मूले सारे इधर यूज होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो भी रिजल्ट आया आपका उसका मान लीजिए आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करनी है वैल्यूज, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बस इसके लिए आपको जो पुराने बेसिक्स है डिफरेंशिएशन के वो ध्यान होने चाहिए। एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं इनके डबल डिफरेंशिएशन के। ठीक है, देखो क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। सपोज करिए y बराबर दे रखा है आपको x 3/2, ठीक है, x 3/2 अपॉन रूट x। सपोज करिए ये दे रखा, आपको इसका डबल डेरिवेटिव यानी कि y डबल डैश फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं x की पावर 3/2, और ये जो टर्म है आपके पास 1/√x, इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1/2 बनेगा। तो कितना हो जाएगा? बेस बराबर पावर ऐड हो जाएगी 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 2/2, यानी कि कितना हो गया? 1 हो गया आपके पास, यानी कि y बराबर कितना आ गया? x आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया? x। अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये कितना हो जाता है आपके पास? 1। और इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, यानी कि इस 1 का फिर से डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि 1 क्या आपके पास कांस्टेंट है ना। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे
y बराबर मान लिया आपके पास है e की पावर 2x, e की पावर 2x या माइनस 2x ले लेते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट y डैश की बात करते हैं। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, रिजल्ट ध्यान रखना आपको इसी तरीके से लिखना है स्टेप बाय स्टेप। कि जैसे ये पहले आपके पास जो रिजल्ट आया उसको ऐसे लिखा, फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है आपके पास उसको नेक्स्ट टाइम में लिखना है। अब देखो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक, बार बार नहीं लिखेंगे। तो e की पावर x का तो हमेशा e की पावर x रहता है, यानी कि e की पावर x, और x की जगह कितना है यहाँ पर माइनस का 2x। और आपको बताया था मैंने कि अदर देन अलजेब्रिक फंक्शन है या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसके साथ अगर कोई भी x आ रहा है या कोई भी दूसरा वेरिएबल आ रहा है और उसके कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, तो आपको फिर से क्या करना है, इस वाले का डिफरेंशिएशन करना है। और ये भी बताया था जो भी कांस्टेंट है उसको एट आप कहाँ लिख दो, उसके मल्टीप्लाई में लिख दो। तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना x के साथ -2, तो -2 लिख दिया आपने, तो आपका y डैश आ गया -2 e की पावर -2x। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे y डबल डैश, तो -2 तो कांस्टेंट है, ध्यान रखना। इस e की पावर 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो e की पावर -2 का e की पावर -2x तो आएगा इसी, और जो कांस्टेंट है वो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 4 e की पावर -2x। ठीक है, आपको इस न्यूमेरिकल्स को ऐसे समझिए, आपके पास ये पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, यानी कि फर्स्ट टाइम आपको इसको सोल्व करना है और सेकंड टाइम आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको फिर से सोल्व करो, तो सेकंड डिफरेंशिएशन। तो जितने भी आपके फर्स्ट डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स थे सारे के सारे का डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन है उसका एक बार डेरिवेटिव किया, यूँ समझ लीजिए कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर से डेरिवेटिव करना है आपको, या उसका डिफरेंशिएशन करना है। और दूसरी बड़ी बात, अपन तो खैर y और x की बात कर रहे हैं, कोई दूसरे तीसरे फंक्शन भी आ सकते हैं, है ना, t की टर्म में भी आ सकता है, किसी अदर फॉर्मेट में भी आ सकता है, लेकिन प्रोसेस सभी का क्या है, सेम है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है ये काम क्या आता है ना, जो आपका डबल डेरिवेटिव है ये काम किस लिए आता है, कि ऐसा क्या हो गया कि अपन इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसके लिए एक ग्राफ बनेगा, है ना, या फिर ग्राफ नहीं तो आपको डायरेक्ट पूछेगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। मतलब कोई भी एक फंक्शन दे दिया आपको और आपसे पूछ सकता है कि इस फंक्शन की वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम होगी और किसके लिए मिनिमम होगी, या जो x आएगा आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसमें से जो भी सॉल्यूशंस आएंगे, है ना, उन सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है जो फंक्शन दे रखा है वो किस वैल्यू पर आपका मैक्सिमम है और किस वैल्यू पर माइनस है। अगर इसको ग्राफिकली समझें, हालांकि आपको ग्राफ से ज़्यादा नहीं काम है, कि मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन ऐसे दे रखा है, इसके ग्राफ की बात करते हैं, है ना, y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, उसका कुछ भी ग्राफ ऐसे बनाओ, तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट भी देखें, ये कहलाता है इस फंक्शन का मैक्सिमम, है ना। एक से ज़्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं, ध्यान रखें किसी भी एक ग्राफ में एक से ज़्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ कंटिन्यूस होता इस तरीके से, तो ये इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये मैक्सिमा है और ये इसका मिनिमा है। ठीक, अब नेक्स्ट पे जाओगे आप तो इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तो ये मिनिमा दिख रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, ये मैक्सिमा दिख रहा है। तो जो आप मैक्सिमा मिनिमा किसी एक पॉइंट पे फाइंड आउट करते हो तो एक ग्राफ में एक से ज़्यादा मैक्सिमा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मिनिमा भी हो सकते हैं, अगर आपका ग्राफ क्या है कंटिन्यूस है। तो फिर अपने को उस चीज़ पे डील नहीं करनी कि भाई अपने को एक ही मैक्सिमा और एक मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चीज़ें आपके जब आगे आएंगी, जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा की, यानी कि 2-3 वैल्यूज रिपीट होंगी। तो ये जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग तो मिनिमा आ रहा है, सॉरी हाँ, और इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सेपरेट देखूँ, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, ये मैक्सिमा हो गया और ये क्या हो गया, मिनिमा। तो इन जो मैक्सिमा मिनिमाज आते हैं इनको कहा जाता है लोकल मैक्सिमाज, लोकल मैक्सिमाज एंड लोकल मिनिमाज। ठीक है ना, लोकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक रीजन के अंदर ही अपने को फाइंड आउट करने, नहीं तो मैंने क्या कहा एक ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा मैक्सिमा भी आ सकते हैं और एक से ज़्यादा मिनिमा भी आ सकते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा अपन ने एक दूसरे के रिलेटिव ले रखा है, पॉइंट्स के रिलेटिव ले रखा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के ही आपके क्या डबल डेरिवेटिव्स काम आते हैं। हालांकि अभी देखिए इस वाले पॉइंट की बात करें, मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन में स्लोप के बारे में, इस वाले की बात करें तो स्लोप होगी आपके पास वो यहाँ पर 0 दिखेगी। इसके बाद अब आप मान लो इस वाले पॉइंट पर स्लोप लेते हैं, ठीक है ना, तो आपकी स्लोप क्या ग्रेटर देन जो आपका थीटा है ग्रेटर देन 90 दिखेगा, मतलब स्लोप आपकी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है ना, यानी कि जो dy/dx आपने निकाला इस फंक्शन का और उसका ग्राफ बनाया अपन ने, तो उस ग्राफ के अंदर dy/dx में फिर से चेंज निकाले अपन,
फिर से चेंज निकालने का मतलब उसका फिर से डिफरेंशिएशन करें तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो क्या कहलाती है, डबल डेरिवेटिव कहलाती है। और यहाँ से वो जो d2y/dx² जो भी अपन ने लिखा था वो क्या बताएगा, इसकी स्लोप को बताएगा, है ना। अगर स्लोप आपके पास नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा है ना। यानी कि अगर आपकी थीटा ग्रेटर देन 90 आ रहा है तो अपन कहते हैं स्लोप क्या होती है आपके पास, नेगेटिव होती है, यानी कि d2y/dx² जो था आपके पास उसकी वैल्यूज। इस वाले की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर स्लोप क्या यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि थीटा क्या होगा, लेस देन 0 होगा आपका। तो स्लोप हो रही है क्या, लेस देन 0 आ रही है। मतलब अगर आपके पास लोग यहाँ बोल दीजिए कि आप किसी का भी फंक्शन है, उसकी फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है और उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देते हैं और उसकी वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रही है, तो फिक्स है कि वो वाला पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमा का होगा। अगर यहाँ पर देखिए अपन ये तो वापस मिनिमा पे जाए, यहाँ पे स्लोप क्या होगी, 0, स्ट्रेट लाइन बनेगी एकदम से, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप हॉरिजॉन्टल पे तो क्या हो गया, 0। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे स्लोप निकालूं तो आपका थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। लेस देन 90 का मतलब आपकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और स्लोप क्या बताती है यहाँ पे, d2y/dx² ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका पॉइंट होगा कौन सा, मिनिमम, ठीक। तो ग्राफिकली था, हालांकि आपको ग्राफिकली जाना नहीं, बस एक इंटरप्रिटेशन है कि इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमम बताए जाते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर या dy/dx के अंदर। और एक से ज्यादा मैक्सिमा भी आ सकते हैं और एक से ज्यादा मिनिमा भी हो सकता है आपके पास। न्यूमेरिकल से करते हैं, इनका प्रोसेस आपको ध्यान हो गया होगा कि आपको कुल मिला के d2y/dx² फाइंड आउट करना है, यानी कि डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है और आपको उसके लिए पूछना है कि मैक्सिमा और मिनिमा बताइए, तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव था, यानी कि यहाँ पर जो अपन ने dy/dx स्लोप निकाली थी वो आ रही थी 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो इसका जो स्टेप फर्स्ट होगा उसमें आपको क्या करना है, फाइंड dy/dx। सबसे पहला काम क्या आपका, dy/dx निकालना है। जो भी वैल्यू आएगी उसको इक्वल टू 0 रखना है। कहाँ पर पहुंच गए अपन, टॉप मोस्ट मैक्सिमा पॉइंट पे पहुंच गए आप, है ना। हो सकता है कि मैक्सिमा का हो सकता है मिनिमा हो, क्योंकि जो आपका ग्राफ था कुछ इस तरीके से, ये वाली लाइन अपने को दो जगह मिल रही थी, यानी कि यहाँ पर भी स्लोप 0 मिल रही थी और यहाँ पर भी स्लोप 0 मिली, यानी कि जो फर्स्ट स्लोप है उसको 0 के बराबर रखना है, यानी कि अपन या तो इस वाले पॉइंट पर है या तो इस वाले पॉइंट पे। अगर यहाँ पर होंगे तो मैक्सिमा की बात करेंगे और यहाँ पर होंगे तो मिनिमा की। पर अपने को अभी कंफर्मिटी नहीं है तो अपन क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डबल डेरिवेटिव क्या बताता है, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव या स्लोप आ रही है उसकी वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगी, ग्रेटर देन 90 होगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर थीटा दिखेगा और आप क्या कहोगे, जो d2y/dx है वो क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 का मतलब आपकी जो स्लोप आती है वो है नेगेटिव। अगर यहाँ पर आएगी तो आपकी स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको करना क्या, फर्स्ट स्टेप में dy/dx निकालना, उसको 0 के बराबर पुट करना है। तो यहाँ से हो सकता है अपने को कुछ x की वैल्यूज मिलेगी, वी गेट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। x की जगह पर क्या लिख देते हैं, वेरिएबल। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर x ले रहे हैं तो मान लीजिए अपन x1 और x2 इनकी वैल्यूज आ गई, है ना। अब स्टेप आपके पास हो गया, स्टेप 1, स्टेप 2, फाइंड d2y/dx²। ये फाइंड आउट करना आपको, यानी कि इस वाले का जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसका फिर से डेरिवेटिव करना है, तो आपका सेकंड डिफरेंशिएशन आएगा। अगर इसकी वैल्यूज यहाँ से जो x1 और x2 हो सकता है x3 ज़्यादा वैल्यूज पे आ जाए, है ना। जितनी वैल्यूज आ रही हैं उन सभी की वैल्यूज, इसको d2y/dx² निकालने के बाद अगर उस इक्वेशन में x का फंक्शन है या x आ रहा है तो x की जो वैल्यूज अपने को फर्स्ट स्टेप से मिली थी वो यहाँ पर पुट करके देखनी है। अगर नहीं है वैल्यूज तो आपको डायरेक्टली, अगर ये वैल्यू मान लीजिए x नहीं आ रहा है डिफरेंशिएशन के बाद, तो या तो ये पॉजिटिव में आ रहा होगा या नेगेटिव में आ रहा होगा। अगर वैल्यूज हैं तो x1 की और x2 की वैल्यूज पुट करिए इसमें, और जैसे ही पुट कर देते हो अगर आपका d2y/dx² लेस देन 0 आता है, क्या आता है, d2y/dx² लेस देन 0 आता है, मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो आपका पॉइंट है वो किसका होगा, मैक्सिमा का होगा, यानी कि आप इस जगह पर घूम रहे हो। अगर आपका d2y/dx² ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, तो आप क्या कहाँ पे है, मिनिमा पे, है ना, यानी कि इस वाले पॉइंट के आसपास। तो स्टेप ध्यान रखने आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इक्वल टू 0, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ 0 रखने पर जो भी आपको x की वैल्यूज मिल रही है, इन x की वैल्यूज को डबल डिफरेंशिएशन में पुट करना है। डबल डिफरेंशिएशन में पुट करने के बाद अगर आपका लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ रहा है
तो मीन्स वो जो आपका पॉइंट है वो मैक्सिमास का है। किसका है? मैक्सिमा का। अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है मीन्स वो वाला पॉइंट कौन सा है? मिनिमा का पॉइंट है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, ठीक है। इतने डिटेल से आपके लिए केवल ग्राफ है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। ग्राफ कोई नहीं पूछा जाएगा, आपको प्रोसीजर पूछा जाएगा डायरेक्टली कि आपको करना क्या है। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, जैसे सपोज करिए आपके पास है y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x² प्लस 1। मान लीजिए फंक्शन है आपके पास 2x³ प्लस 4x² प्लस 1। इसके लिए आपको मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? y डैश फाइंड आउट करना, मीन्स इस वाले का डिफरेंशिएशन। तो 2 तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट ध्यान रखें। x³ का कितना होगा? 3x² प्लस 4 कांस्टेंट है, x² का कितना हो जाएगा? 2x, और 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया आपके पास 6x² प्लस 8x, ये आ गई y डैश की वैल्यू। अब इसको किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। तो यानी कि 6x² प्लस 8x इक्वल टू कितना आ गया? 0, है ना। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो आपके पास वैल्यू आएगी 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो x बराबर 0 आ गया, और यहाँ से दूसरा आ गया 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6x इक्वल टू -8, x की वैल्यू आ गई -8/6, यानी कि -4/3। तो दो वैल्यूज मिल गई आपको। एक तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, और x की वैल्यू आ रही है -4/3। ठीक है। कुछ नहीं किया अपन ने, केवल फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और उसका डिफरेंशिएशन कर दिया बराबर 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यूज मिल गई। हो सकता है x की एक ही वैल्यू मिलती है आपको, हो सकता है x की वैल्यूज भी ना मिले। ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपको क्या होगा x की वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पे मिल रही है तो अच्छी बात है, हो सकता है कि एक वैल्यू मिले, हो सकता है दो भी मिले। ठीक, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, y डबल डैश। इसका मतलब आपको इस इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से 6x², 6x तो 6 कांस्टेंट है, x² का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 8x का कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे आपके पास 12x प्लस 8, तो y डबल डैश, यानी कि d2y/dx² की वैल्यू ये आ गई। अब अपने पास x की वैल्यू क्या है? तो 8x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। तो y डबल डैश हो गया आपके पास 8। कितना आ रहा है? यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे 12 × 0 0, 8 बचेगा। तो 8 क्या? ग्रेटर देन 0 आपके पास, यानी कि x बराबर 0 पे आपका जो फंक्शन है वो मिनिमा का है। किसका है? मिनिमा का है। और y मिनिमम की वैल्यू की बात कर रहे होगे आप, y मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो तो यानी कि 1, यानी कि y मिनिमम कितना आ गया? 1 आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास? 8x इक्वल टू -4/3। तो d2y/dx यानी कि y डबल एस की वैल्यूज क्या आपके पास? 12x, 12x, x की जगह कितना? -4/3 और प्लस 8। तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4, यानी कि -16 प्लस 8, यानी कि -8, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव मीन्स y बराबर -4/3 पे आपका जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है? मैक्सिमम है। और अगर आप y मैक्स की वैल्यू निकालोगे, y मैक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपके पास, उसमें वैल्यू पुट कर दे 2x की पावर 3, यानी कि 4/3 की पावर 3 प्लस 4x², यानी कि 4 -4/3 का स्क्वायर प्लस 1। इसको सोल्व करिए तो आपके पास y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आपको प्रोसेस ध्यान रखना है केवल कि मैक्सिमम और मिनिमा, कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इक्वल टू 0 और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करोगे कुछ वैल्यूज मिलेगी, दोनों वैल्यूज में आपको चेक करना है किसको? डबल डेरिवेटिव को। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब मिनिमा का पॉइंट है, यानी कि x बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या है? मिनिमम। तो x की वैल्यू 0 इस मेन इक्वेशन में पुट करें तो आपकी y की मिनिमम वैल्यू ये आएगी। अब x बराबर -4/3 भी आपके पास, तो इस वैल्यू को y डबल डैश में पुट करके देखिए तो लेस देन 0 नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 मतलब आपका फंक्शन क्या रहा? वहाँ पर मैक्सिमम है, और मैक्सिमम की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू -4/3 यहाँ पर पुट करिए तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, है ना, मैक्सिमम मिनिमम पे। देखो जैसे मान लो आपको दे रखा y बराबर 2/x -3, है ना, और x ये दे रखा, सपोज करिए, या 4x। ठीक, आपको बताना है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू।
तो पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन का, तो 2 तो कांस्टेंट है, 1/x का क्या होगा -1/x², -1/x²। कौन से फार्मूले से, x की पावर n इक्वल टू होता है nx n माइनस 1/x है, तो x को ऊपर लेके जो x इनवर्स, तो कितना होगा nx n माइनस 1, यानी कि माइनस का x की पावर -2, यानी कि माइनस का 1/x²। ठीक है, -4 x का कितना हो जाएगा 1, तो आपके पास y डैश की वैल्यू आ गई माइनस का 2/x², -4। ठीक है, अब इसको किसके बराबर पुट करना है, 0 पे, यानी कि माइनस का 2/x² माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो यानी कि आपके पास हो गया माइनस का 2/x² इक्वल टू प्लस का 4, 2 टाइम्स गया ही आपके पास, तो यहाँ से x² की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √ प्लस माइनस 1/2। ध्यान रखना जब भी आप स्क्वायर का अंडर रूट लेते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का 1/2। अब आपको चेक करना है कि फंक्शन जो x की दो वैल्यूज आ रही है 1/√2 और माइनस का 1/√2, अब दो वैल्यूज आ रही हैं, अब चेक करना है आपको, तो y डबल डैश फाइंड आउट कर लेते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यानी कि y डबल डैश के लिए y डैश का डिफरेंशिएशन करें तो -2 तो कांस्टेंट है, 1/x², 1/x² का मतलब x की पावर -2, तो nx n माइनस 1, यानी कि माइनस का 2x की पावर -3, यानी कि माइनस का 2/x3 ये होगा, तो यानी कि माइनस का 2/x3 और 4 का कितना हो गया 0, 4 का कितना हो गया 0, तो y की वैल्यू आ रही है, y डबल डैश की वैल्यू आ गई आपके पास -2/x की पावर 3 ये आ गया। अब आपके पास x की वैल्यूज की बात करते हैं, एक तो प्लस माइनस 1/√2, यानी कि x कितना है, एक बार तो 1/√2 है और एक बार कितना है माइनस का 1/2। जब x बराबर 1/√2 की बात करें तो y डबल डैश है ना, इस वाले पे चेक करें, बराबर -2 1/√2 की पावर 3। अब ये वैल्यू क्या है, हमेशा नेगेटिव आएगी, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, यानी कि लेस देन 0 है, तो मीन्स एट x इक्वल टू 1/√2 पे आपका फंक्शन क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, लेस देन 0 आ रहा है मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 1/√2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपका y मैक्स भी आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको करना क्या, x की वैल्यू 1/√2 निकाल के फर्स्ट वाले जो गिवन फंक्शन उसमें पुट कर दो। अब दूसरी वैल्यू है आपके पास x की माइनस का 1/2, x इक्वल टू कितना है -1/√2, तो d2y यानी कि इस डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो y डबल डैश हो जाएगा, यानी कि 8x इक्वल टू -1/√2, y डबल डैश इक्वल टू -2 -1/√2 की पावर 3। तो ये वैल्यू क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये फंक्शन हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब कि वहाँ पर y क्या है मिनिमम है, और y मिनिमम की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इस वाले में वापस x की जगह कितना पुट कर दो माइनस का 1/√2, तो आपको क्या होगा मैक्सिमा और मिनिमा के अकॉर्डिंग जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिल जाएंगी। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है डायरेक्टली फाइंड मैक्सिमा और फाइंड मिनिमा, अगर आपसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको कोई चेक नहीं करना, डबल डेरिवेटिव लेके आपको सिंगल डेरिवेटिव लेना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। सुनना ध्यान से, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ कि अगर आपको सिंपल दे रखा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो भी दे रखी हो, ठीक, आपको डायरेक्टली फाइंड करने को बोले तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपसे बोलते फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, हो सकती है मिनिमम भी लिखा हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है क्या, अगर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको फिर बोला चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे y बराबर दे दिया आपको t² -2t + 1 ये दे दिया, तो आपसे पूछा कि y मैक्स की वैल्यू बताओ या y मिनिमम की, तो आपको करना कुछ नहीं, dy/dt फाइंड आउट करोगे। इस बार x की जगह क्या ले लिया मैंने t ले लिया, तो dy/dt या y डैश, ठीक है, t² का कितना हो जाएगा 2t और -2t का कितना हो जाएगा 2 और 1 का 0, तो y डैश की वैल्यू आ गई आपके पास 2t - 2 इक्वल टू किसके रखना है 0, तो 2t = 2, t की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो y मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम, अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम, t की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, यानी कि 1 - 2 + 1, तो कितना आ गया ये 0, कितना आ गया 0 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, इक्वल टू 0 रखिए, जो भी वैल्यूज आपके पास आ रही है उठा के
वापस इसमें रख दो तो आपका मैक्सिमा या मिनिमा जो उसने पूछा है वो आ जाएगा, ठीक है क्या। तो इतना सा ही आपके पास मैक्सिमा मिनिमा या डबल डेरिवेटिव की एप्लीकेशन। हालांकि आपने पढ़ा भी होगा वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो वहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव्स काम आते हैं। फिर उसको तो अपन उसी चैप्टर में काइनेमेटिक्स में डील करेंगे जब अपन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। पर काम क्या रहा है वहाँ पे भी आपका डबल डेरिवेटिव काम है, इसलिए डबल डेरिवेटिव भी आपके पास क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको सोल्व करने के काम आता है, ठीक है क्या। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंशिएशन का पार्ट, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन आपके लिए नहीं है, बस इतने से पार्ट है जो आपको याद रखने और इनकी प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।